जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। याद रखिएगा मेरे भाई, मैं आपके बीच चुन चुन कर प्रश्न करा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और याद रखिएगा ना। इतना प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है आज की इस क्लास में कि आपको देखकर दिल का खुशी हो जाएगा, ठीक है ना, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिएगा। और थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, सनसनाहट की आवाज आ रही होगी, तो अपना क्वालिटी आवाज की बढ़ा लीजिएगा ना, मतलब आवाज बढ़ा लीजिएगा तो सनसनाहट हो सकता है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना आवाज बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि आपके बीच अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग 6 से 7 महीना खा चुके हैं, मतलब बर्बाद कर चुके हैं। अब जो महीना बच्चा है, 3 से 4 महीना बच्चा है, इसी में आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए कि अच्छा आपका जो है रिजल्ट आ जाए, अच्छा अंक आ जाए, ठीक है ना। अभी से अगर मेहनत करते हैं ना तो बेहतरीन नंबर आएगा, कम नहीं नंबर आएगा, बेहतरीन, मतलब अच्छा अंक कर सकते हैं, 450 नंबर आ सकता है। तो आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम है। 4 महीना टाइम कम नहीं होता है, 3 महीना टाइम कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन लगातार अभी से मेहनत कीजिएगा, तब आएगा रिजल्ट आपका अच्छा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। देखिए आज की क्लास में हम लोग मात्र 70 क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा क्लास को जो है हम लोग मतलब नहीं होता है फास्ट लेकर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 70 क्वेश्चन समाप्त करना है तो कम समय में ही हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हम पहले ही बोल दिए हैं कि थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज आ रहेगी सनसनाहट का, तो आपको उससे लेना देना नहीं है। थोड़ा सा अपना आवाज क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको जो है स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगा, ठीक है। कहा जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कितना से कम नहीं हो सकती है, 1.6 से 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं होगी, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। देखिए किसी भी कोण पर नहीं काटती है। देखिए हम इसका जो है उदाहरण सहित बतला दे रहे हैं। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, हम कहेंगे किसी भी कोण पर नहीं काटते हैं। तो आप कहिएगा सर क्यों नहीं काटती है, तो आप कहिएगा, हम कहेंगे कि क्योंकि जब दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को कोण पर काटेगी तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा उत्पन्न होगी, जो कि संभव मान नहीं है, ठीक है ना, जो कि संभव मान नहीं है, असंभव मान है, ठीक है ना। यही तो है, इतना भर आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कहा जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का कारण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन करेगा आवेश का सही मात्रा क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब, इंग्लिश में भी लिखा गया है, देखिए तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करें 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए थोड़ी सी हम इसको समझाएंगे और बनाएंगे भी, आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्यू बराबर आप लोग जानते हैं फॉर्मूला एन ही होता है, तो यानी एन बराबर जो हो जाएगा क्यू बटा ई हो जाएगा। क्यू का मान 8 कूलम दे दिया है, ई का मान जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। हम अगर इसको करते हैं 8/16 कर देते हैं, तो यहाँ नहीं पॉइंट यहाँ पर है ना, इस पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे तो +19 हो जाएगा। 16/85 और 10 के पावर 19, 10 के पावर 19 देखिए तो कहीं दिया है, 5 गुने 10 के पावर 19 कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह तो बनता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, समझने के लिए बहुत आसान होता है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है आकाश तरंग संचार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, कहिएगा गुरुजी आयन मंडल द्वारा परिवर्तित द्वारा होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, कौन सा भाग जो होता है प्रयुक्त होता है, तो सूक्ष्म तरंगे होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा 7 का, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के सूचना संकेत का प्रारूप होता है, प्रारूप क्या होता है, कहिएगा गुरुजी इसका प्रारूप जो होता है क्या होता है, एनालॉन सिंगल होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आपके किताब से चुन चुन कर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसका हम लोग समझाएंगे, अच्छे तरीका से समझाएंगे, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। करें दशमिक संख्या 18 का द्विधारी संख्या तुल्यांक क्या होगा, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे तरीका से गुणनखंड करना जानते हैं तो यहां द्विधारी संख्या आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड करना जानते हैं तो द्विधारी संख्या बिल्कुल निकाल सकते हैं, पूरा आसान भाषा में निकाल सकते हैं। देखिए 18
जब इसको अगर हम मेरे भाई दूर से इसको काट रहे हैं तो यानी जो है 9 दूना 18 हो जाएगा और शेष जो बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा दूर से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 होता है ना, और यहाँ पर जो होगा 4 दूना 8 होगा, यानी शेष यहाँ पर 1 बच जाएगा ना। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यानी 0 यहाँ पर 2 हो जाएगा और पूरा कट जा रहा है, 4 पूरा कट जा रहा है यानी 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और शेष यहाँ पूरा कट गया ना तो 1 बच गया है, पूरा कट गया है तो 1 बच गया है, तो यानी 1 डबल 0 देखिए नीचे से करते जाएंगे, हेंगा करते जाएंगे, 0010 देखिए तो कहीं दिया है और इस तरह होल टू कर दिया है। कहिएगा गुरुजी हाँ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करने का कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा फिर हम बतला देंगे। कहा जा रहा है अर्धचालकों में अपद्रव्य में डालने से क्या होता है, अपद्रव्य में डालने से क्या होता है, कहिएगा सर उसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना, उनकी चालकता जो होती है बढ़ जाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है वो कितनी होती है, फोकस दूरी कहा जा रहा है, ठीक है ना। फोकस दूरी लगभग जो होती है वो 2 cm होती है। यहाँ काफी बच्चे 25 cm मारेंगे, ए भाई यहाँ पर फोकस दूरी नहीं कह रहा है, न्यूनतम दूरी की तो बात नहीं किया जा रहा है, न्यूनतम दूरी की बात किया क्या, कहिएगा नहीं किया, तब कैसे 25 cm मारेंगे आप मारिए, फोकस दूरी की बात किया जा रहा है तो लगभग 2 cm होता है, याद रखिएगा 2 cm मारिएगा और कहेगा न्यूनतम दूरी तब 25 cm मारिएगा, दोनों याद रखिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, कौन सा दृष्टि दोष जो होता है दूर किया जाता है, आप कहिएगा सर दूर दृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा किसको दूर किया जाता है, कहिएगा सर इसको जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। याद रखिएगा मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण जो है क्या है, कहिएगा सर इसकी आवृत्ति है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। प्रकाश के रंग का कारण जो होता है इसकी आवृत्ति होते हैं, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का है सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई जो होती है लगभग कितना होता है, लगभग कितना होता है, आप कहिएगा गुरुजी इसका जो होता है लगभग जो होता है F+F ही होता है, कहिएगा कहीं दिया है, कहिएगा हाँ गुरुजी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का है कि जैसे जैसे द्रव्य संख्या बढ़ती है उसके साथ साथ निम्नलिखित में से नाभिकों की किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है, किस राशि का परिवर्तन नहीं हो सकता है, घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, कहा जा रहा है मेरे दोस्त आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध क्या होता है, आइंस्टीन का काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आइंस्टीन का कहा है E बराबर MC नहीं होगा और स्क्वायर डाल दो ना MC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जग कर मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करने का कोशिश कीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, टॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है, जल्दी बतला दीजिए 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा सर टॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो है ना आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश किरण के तिरछे कोण में मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण तिरछे कोण में मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जाए निम्नलिखित कौन सबसे उत्तम एक वर्षीय प्रकाश का स्रोत होता है, कौन जो होता है सबसे उत्तम और एक वर्षीय प्रकाश का स्रोत जो होता है कौन होता है, कहिएगा गुरुजी लेंस होता है, क्या होता है, लेसर होता है, लेसर, ठीक है ना, लेसर होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, यही आपके एग्जाम में छपने वाला है, बहुत गैस करके आपके बीच क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, देखिए यहां पर सामान्य आंख के लिए न्यूनतम
न्यूनतम दूरी जो है 25 cm मारिए, ठीक है ना। वहां पर फोकस दूरी की बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग 2 cm मारे थे। क्वेश्चन में मिला था ना 2 cm, याद रखिएगा मेरे भाई। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तब आंसर को टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना। अरे फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे देखना है प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, कहिएगा सर काल्पनिक और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मृग मरीचिका का कारण जो होता है क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका कारण जो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा 25 का, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है करीब 2.42 होता है, ठीक है ना, 2.42 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस के दो लेंस जिनकी क्षमता -15 है और +5 डायोप्टर, संयोजन की फोकस दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। इसको समझा दें कि डायरेक्ट आंसर बतला दे, कहिएगा गुरुजी समझाइए ना, कैसे डायरेक्ट बतला सकते। देखिए यहाँ क्षमता को P से व्यक्त किया जाता है, पता है ना। तो P1 का मान आगे रख लीजिए, कितना है -15 डायोप्टर, ठीक है, समझ में आया। P2 का मान रखिए -+5 डायोप्टर, है ना। और यहाँ पर P1 बराबर P1 + P2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -15, क्या -15 + 5, यानी P बराबर जो हो जाएगा -10 cm हो जाएगा, कहिएगा जी गुरुजी। अब कह रहा है कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर F बराबर जो होता है 100 बटा क्या होता है, फोकस दूरी बराबर P हो जाएगा, है ना। तो 100 बटा और P का मान जो आया है -10 आया है, काटिए ना, -10 नहीं हो जाएगा, कहिएगा जी गुरुजी। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला ठीक करना दीजिए, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग इसी तरह बतलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिए सारे बच्चे। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि विस्थापन द्वारा मात्रक होता है। विस्थापन धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, विस्थापन धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, कहिएगा गुरुजी विस्थापन धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है ना। हम ऑप्शन बी मार रहे हैं, बिल्कुल गलत है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एम्पियर होता है। कोई भी धारा हो उसका ऐसा मतलब एम्पियर होता है ना, है पता है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, याद रखिएगा कैथोड किरण जो होता है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है कितना होती है, 1 एंगस्ट्रॉन होती है मेरे दोस्त, 1 एंगस्ट्रॉन होती है। आप याद रखिएगा, जितने प्यारे भाई बहन देख रहे हैं ना, प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। इतना गर्मी में जो है बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है क्लास कराने में, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आरसीसी का विमीय सूत्र होता है। आरसी का विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है M0L0T। देखिए तो कहीं दिया है, यहां तो नहीं दिया है, यहां पर ऑप्शन डी में दिया, देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करें, आप अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। आप अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज घट जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो, जिसे जनरेटर कहते हैं, डायनेमो को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। और देखिए विद्युत ऊर्जा को, एक विद्युत ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तब हमको इसको मोटर कहेंगे, क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है प्रतिघात का मात्रक जो होता है क्या होता है, प्रतिघात कहे, प्रतिबाधा कहे, प्रतिरोध कहे, इसका एसआई मात्रक सीधा सीधी बात करें ओम होता है, और ओम का संकेत इस तरह का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रतिवर्ती धारा जो होता है कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करती है, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, कहिएगा गुरुजी ये जो है उष्मीय प्रभाव को जो है ना प्रदर्शित करती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 35 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, हेनरी का मात्रक क्या होता है। हेनरी का मात्रक जो होता है क्या होता है, कहिएगा गुरुजी, हेनरी का मात्रक प्रेरकत्व होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, एक हेनरी बराबर एक हेनरी बराबर जो होता है, एक हेनरी बराबर जो होता है 10 के पावर 3 mH होता है ना, याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि एक हेनरी बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3 mH होता है, याद रखिएगा,
ठीक है, नोटबुक पर लिख लीजिए इसको। कहा जाए ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर में पूछा जा रहा है, कहिएगा सर क्षय, ताम्र क्षय कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है? कहिएगा अवसर बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करे के चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? कोई भी फ्लक्स हो उसका ऐसा मात्रक जो होता है वेबर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्लांक नियतांक का मात्रक मान होता है। प्लांक नियतांक का मान जो होता है कितना होता है? कहिएगा गुरुजी प्लांक नियतांक ना 6.626 गुने 10 के पावर 34 माइनस में लगाइएगा जूल सेकेंड। कहीं दिया है? कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को आप लोग किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। समतल दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है मेरे दोस्त वो क्या होती है? कहिएगा सर अनंत होती है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी सी हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है ना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, कहिएगा गुरुजी मैक्सवेल साहब लगाए थे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है कितना होता है? नमन कोण नमन 90 डिग्री, नमन 90 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, क्यों? जल्दी बतलाइए ना, क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे दोस्त? कहिएगा सर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, निरीक्षण पर होता है, चुंबकीय निरीक्षण पर होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी पीसीआर का एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो होता है वो किसके कारण होता है? आप कहिएगा गुरुजी वो जो है वो किसके कारण होता है? तो आप कह दीजिएगा कि सर प्रतिरोधकों के कारण होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान्य जो होता है क्या होता है? माध्य जो होता है क्या होता है? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरे चक्र की बात किया जा रहा है मेरे दोस्त। शून्य होता है, शून्य जिसे हम लोग जीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक होता है। केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक जो होता है केवल एक होता है मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा 48 का। ठीक है ना, 49 नंबर क्वेश्चन करेंगे विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सॉरी, विद्युत फ्लक्स जो है कौन सी राशि है? विद्युत फ्लक्स जो है कौन सी राशि का है? तो याद रखिएगा अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स जो है याद रखिएगा अदिश राशि का उदाहरण है। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन करें कि यंग का डबल करें के सिल्टर प्रयोग किस घटना पर आधारित होता है? किस घटना पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश के विवर्तन और व्यक्तिकरण पर आधारित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है ना, और 20 क्वेश्चन बचल है, याद रखिएगा, फटाफट कर लेते हैं। कहा जा रहा है किरचॉफ कहिए या किरकॉफ कहिए या किरचॉफ कहिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? बिंदु पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है? ठीक है ना, किस पर आधारित होता है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है क्या होती है? कहिएगा गुरुजी विद्युत परिपथ की शक्ति V² होती है, और हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत वाहक बल की सीमाएं होती है। विद्युत वाहक बल की सीमाएं क्या होती है? mL² T के पावर -3 और I इनवर्स होती है। ठीक है ना, कहीं दिया है, देखिए तो यहां पर भी नहीं दिया, यहां ऑप्शन डी में दिया है, देखिए ऑप्शन डी में ऐसा दिया है, देख लीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन डी में देख लीजिए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? आप कहेगा गुरुजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापते हैं, ये भी इंग्लिश में तो कहेंगे तब ना समझ में आएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए कहा जा रहा है एक अर्धचालक को T1 K से T2 K ताप तक ठंडा किया जाता है, इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा कैसा रहेगा? कहिएगा सर बढ़ते रहेगा तभी तो होगा, मतलब बढ़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, काफी बच्चे गलत भी लगाएंगे, काफी बच्चे सही भी इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोई बच्चा 50,000 ओम लगाएगा, कोई बच्चा 10,000 ओम लगाएगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। कहा जा रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध जो होता है कितना ओम होता है, स्वस्थ कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का 50,000 आंख मूंद कर मार देना है, कितना 50,000, 10,000 बिल्कुल नहीं मारना है, 50,000 ओम आंख मूंद कर मार देना है आपको, ठीक है, समझ गए ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में नीले रंग का मान क्या होता है। बीबी रॉय जीबी वाला फॉर्मूला लगाइए, बीबी रॉय जीबी, बी से ब्लैक, बी ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, नीला, नीला मतलब ब्लू होता है। देखिए 0 से शुरू कीजिए, 0 से शुरू कीजिए, जहां खत्म हो जाए 6 पर खत्म हुआ, 6 आंख मूंद के मार दीजिए। ये ट्रिक याद कर लीजिए आगे, पहले सबसे पहले अपना बुक पर लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीला मतलब ब्लू होता है। चलिए कहा जा रहा है 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर कितना के बराबर होता है, कहिएगा गुरुजी 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कहिएगा इससे तो दिया नहीं है कहीं, तो इसको बाटा को हटाइए, इन्वर्स लेकर चले जाइए ऊपर, इस तरह दिया है, देखिए तो कहिएगा हाँ गुरुजी ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन करें, निर्वात का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, आप कहिएगा गुरुजी 1 होता है। निर्वात 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 पूछा जा रहा है इसलिए 1 मारेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव का मान जो हो जाएगा वो धनात्मक और समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक और समरूप हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। इतना गर्मी में देखिए कितना गर्मी हो रहा है, फैन भी नहीं चला रहे हैं कि आपके पास आवाज जो है डबलिया कर जा रहा है फैन से, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राशि मात्रक, कह रहा है कि किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। काफी ज्यादा बेहतरीन है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव वी के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव वी के बीच का संबंध जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर -dv/dx कहीं दिया है, ई बराबर -dv/dx कहीं दिया है, देखिए तो -dv/dx, हाँ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। विद्युत तीव्रता जो होती है क्या होती है, कहेगा गुरुजी 0 होती है, क्योंकि आवेशित पहले से उसमें आवेश है और उसके भीतर को रख दिया जाए जलानु देगा, उसका मान 0 हो जाएगा। कहा जाए समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा, yz के तल के दिशा में होगा, मतलब क्या होगा, बी होगा ना, बी में दिया yz के तल में होगा, ठीक है, यानी 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थिर आवेश कहा होता है। आवेश जो होता है क्या होता है, जल्दी बतला दीजिए, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके बीच कितना बार हमें क्वेश्चन करा भी चुके हैं, याद रखिएगा, E/ε0 के गुना होता है, ठीक है। कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन का रहेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है मेरे भाई कौन है, कहिएगा सबसे अच्छा चालक हम जानते हैं चांदी है और मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है 1/2 CV² होती है, कहिएगा कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी अचालक पदार्थ के खोखले गोले को आवेश देने पर वह विपरीत हो जाती है, किसके विपरीत हो जाती है, जल्दी बतला दीजिए, कहिएगा सर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि किसी के विपरीत नहीं होती है, यह जो है किसी के विपरीत नहीं होती है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ऑल ऑफ क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही बोल चुके थे कि 70 क्वेश्चन ही मात्र देखेंगे हम लोग, ठीक है। करे आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर होता है, कहिएगा कहाँ दिया है, कहिएगा ऑप्शन ए में तो ही तो दिया है, हिंदी में दे दिया है कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 70 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, आप 70 में कितना सही कर पाए हैं प्लीज आप लोग ईमानदारी पूर्वक सही तरीका से बतलाने का कोशिश करेंगे, 70 में आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।